यूपी स्पेशल के नए अध्याय में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की झील को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ा है। पूरे झील को कंप्लीट कर दिया गया है। और आज हमारे चर्चा का विषय है आर्द्रभूमि, यानी कि रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है, इसको हमें पढ़ना है आज। क्लियर है? आप देखिए, सबसे पहले आर्द्रभूमि हम कहते किसे हैं, इसके बाद आर्द्रभूमि, रामसर सम्मेलन क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है, कितनी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट से हम आर्द्रभूमियों को या रामसर साइटों को हम पढ़ते हैं। क्लियर है? आप जरा ध्यान से एक चीज समझेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखिएगा कि आर्द्रभूमि कहते किसे हैं और आर्द्रभूमि को हम लेकर चलते हैं आगे रामसर साइट से जोड़ते हैं। तो आर्द्रभूमि देखिएगा, धरती का एक ऐसा भाग जो पूरा का पूरा नमी अवस्था में हो, पूरा का पूरा नमी अवस्था में हो। उस नमी वाले भूमि को ही नमी वाले अवस्था, यानी कि जहां पर नमी है, पानी की मात्रा है, जहां पर वर्ष भर पानी से डूबा रहे, जहां पर वर्ष भर पानी डूबा रहे, जो क्षेत्र जहां पर जिस क्षेत्र पर लगातार वर्ष भर पानी रहे, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं आर्द्रभूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि। इस आर्द्रभूमि का मतलब, आर्द्र का मतलब नमी और भूमि का मतलब जानबे करते हैं, यानी कि नमी वाली भूमि, नमी वाली भूमि, नमी वाली भूमि। दोस्तों, यह आर्द्र भूमि का मतलब ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर पानी इकट्ठा हो, जहां पर वर्ष भर पानी से डूबा रहे, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि बोलते हैं। और याद रखिएगा, इस आर्द्र भूमि पर जहां भी पानी वाला क्षेत्र होगा, इस आर्द्र भूमि पर जैव विविधता ज्यादा होती है, जैव विविधता ज्यादा होती है, जैव विविधता अधिक होती है। जहां भी आर्द्र भूमि रहेगा, जैव विविधता अधिक होती है। आप समझिए, सूखे जगह पर जैव विविधता मतलब, जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, जैव मतलब जीवन की, भिन्नता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव। बहुत सारे जीव जहां पर नमी होती है वहां पर मिलते हैं। सपोज करिए, अभी जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस रूम में बैठकर, जिस बिस्तर में बैठकर वीडियो देख रहे हो, उसमें मात्र एक प्रकार का जीवधारी है। आप हो सकते हैं, या हो सकता है आप एक जीवधारी हैं। मच्छर हो सकता है, मक्खी हो सकता है, यही तो जीवधारी होंगे ना। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आपके रूम में हो सकते हैं, 3-4 प्रकार के जीवधारी हो सकते हैं। लेकिन आप जहां पर बैठे हैं, वहां पर आप हैं, बकरी है, भेड़ है, गाय है, कुत्ता है, बैल है, सांप है, बिच्छी है, गोजर है, सब लाकर भर दीजिए, तो जीव की वैरायटी, जीव की वैरायटी, विविधता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, उस क्षेत्रों को हमें संयोजित करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। आप खुद बताइए, जिस जगह पर आप बैठे हैं, सूखा जगह है ना, सूखा जगह पर कितने जीवधारी हैं? आप अपने रूम में देखिए, आप दिख रहे होंगे, कीड़ा मकोड़ा होंगे, मच्छर वच्छर होंगे, यही तो 3-4 प्रकार के जीवधारी होंगे। लेकिन अगर बात करिए, अपने घर के पीछे जाइए और नाली से एक अजोरी कनई उठाइए, गीला चीज है, गीला आर्द्र चीज है, उसमें दुनिया भर का कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया दुनिया भर के होंगे। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जहां भी नमी होगा, जहां भी नमी होगा, वहां पर जैव विविधता, बहुत प्रकार के जीवधारी पाए जाएंगे। याद रखिएगा, जहां भी नमी होगा वहां पर बहुत प्रकार के जीवधारी पाए जाएंगे। तो आर्द्र भूमि का मतलब धरती पर ऐसी भूमि जो वर्ष भर पानी से दबी रहती है, जिस पर वर्ष भर पानी लगा रहता है, पूरा का पूरा नमी बना रहता है, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। और याद रखिएगा, जो भी आर्द्र भूमि होती है वहां पर जीवों की वैरायटी, जैव विविधता, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है। तो याद रखिएगा, इसी आर्द्र भूमि पर जो भी हमारे पास आर्द्र भूमि है, जो भी आर्द्र भूमि है, जो भी आर्द्र भूमि है, उस आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि क्यों आर्द्र भूमि, क्यों कीचड़ में दिमाग लगा रहे हैं, क्यों आर्द्र भूमि हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि आर्द्र भूमि बहुत प्रकार के जीवों को रखता है। जैव विविधता आर्द्र भूमि पर ज्यादा होती है, आर्द्र भूमि पर जैव विविधता ज्यादा होती है। और दोस्तों, आप याद रखेंगे, जहां पर नमी होगा वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगा, इसलिए आर्द्र भूमि को बचाना पड़ेगा। इसीलिए 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को एक जगह, एक देश है ईरान के कैस्पियन सागर के, कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक स्थान पर, किस स्थान पर? रामसर नामक स्थान पर, रामसर नामक स्थान पर एक समझौता हुआ, जिसे बोलते हैं रामसर समझौता। क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन या समझौता। याद रखिएगा,
आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए सुनिएगा, बहुत सारा चीजें है ना। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को, छोड़िए आर्द्र भूमि बचाएंगे क्यों, क्योंकि कई लोगों का जीवन उस पर है, बहुत वैरायटी, जैव की विविधता होती है। तो आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को, आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन होता है, जिसे हम रामसर सम्मेलन कहते हैं। और इस रामसर सम्मेलन कब होता है? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है। कहां पर? ईरान देश के कैस्पियन सागर के रामसर नामक स्थान पर बैठकर एक सम्मेलन होता है। और इसीलिए इस सम्मेलन को हम किस नाम से जानते हैं? रामसर सम्मेलन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि को बचाने से या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, रामसर के तहत आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। और जो भी भूमि रामसर साइट होगी, जो भी भूमि रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आएगी, जो भी भूमि, कौन सी भूमि चाहिए रामसर को? आर्द्र भूमि। जो भी आर्द्र भूमि, सुनिएगा, जो भी आर्द्र भूमि रामसर के अंतर्गत आती है, किस सम्मेलन के अंतर्गत? रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आती है, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आती है, उसे बोलते हैं रामसर साइट। क्या बोलते हैं? रामसर साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रामसर साइट बोलते हैं। तो जरा आइए चर्चा करते हैं। बोलिएगा 2 फरवरी 1971 को, बोल दे पहले फिर लिखते हैं, गर्मी है ना। 2 फरवरी 1971 के ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक स्थान पर बैठकर एक सम्मेलन हुआ, जिसे 2 फरवरी 1971 का रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 2 फरवरी 1971 के रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। तो 2 फरवरी 1971 को दिखाई दे रहा है, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ, रामसर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन किस लिए हुआ? किस लिए? तो आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए यह सम्मेलन हुआ। याद रखेंगे, यह सम्मेलन 1971 में तो हुआ, यह सम्मेलन 1971 में तो हुआ, परंतु लागू हुआ 1975 में। परंतु लागू हुआ 1971 में, सम्मेलन हुआ, परंतु लागू हुआ 1975 में। पूछा जाता है सम्मेलन लागू कब हुआ? 1975 में यह सम्मेलन लागू हुआ। याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं, भारत जो है, भारत इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। भारत जो इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। भारत रामसर सम्मेलन में हिस्सा लिया 1 फरवरी 1922 को, जबकि शुरुआत कब हुआ था? 1971 को। अच्छा, 2 फरवरी को, प्रत्येक 2 फरवरी रामसर सम्मेलन क्यों हुआ था? आर्द्र भूमि के लिए हुआ था, इसलिए प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, भारत इसका हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 को, रामसर का हिस्सा बना। ठीक है। अगर मैं बात करूं विश्व की पहली रामसर साइट, याद रखिएगा, विश्व की सबसे पहली, पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पर रामसर साइट कौन है? विश्व की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? विश्व की पहली रामसर साइट, विश्व की पहली जो रामसर साइट है वह कोबर्ग प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का। अगर मैं पूछूं विश्व की पहली रामसर साइट, तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। भारत की पहली रामसर साइट, तो याद रखेंगे भारत की जो पहली रामसर साइट है वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों एक साथ। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत की रामसर साइट है। तो लिखते हैं, यह तो लिख ही लिए होंगे, यह तो लिख लिए होंगे। अगर मैं पूछूं विश्व की पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट, तो बोलेंगे कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब पानी का हिस्सा होता है ना, कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। अगर मैं पूछूं भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट, तो भारत की पहली रामसर साइट 2 बोलते हैं, 2 एक ही साथ बोलेंगे। पहला है कौन सा? चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। और बोलेंगे क्योंकि 2 को एक साथ जोड़ा गया है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। यह कहां पर है बच्चों?
चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव पड़ता है राजस्थान में। केवलादेव पड़ता है कहां पर? राजस्थान में। याद रखिएगा, विश्व की पहली रामसर साइट कोई पूछे तो कोबर्ग प्रायद्वीप कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भारत की पहली रामसर साइट तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां का? राजस्थान का। चिल्का झील कहां का है? उत्तर प्रदेश का। सॉरी, चिल्का झील कहां का है? उड़ीसा का। और केवलादेव कहां का है? राजस्थान का। क्लियर है? एक बार फिर बताते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन है। यह सम्मेलन लागू हुआ 1975 को। भारत इसका हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 को। भारत इसका हिस्सा बना। और विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप है। विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों एक ही साथ पहले घोषित किया गया चिल्का को, और फिर उसी समय मतलब जहां पर लिखा गया तो पहले चिल्का का नाम लिखा गया और फिर नीचे लिखा गया केवलादेव का। डेट एक ही है, 1982, लेकिन पहले चिल्का झील और फिर 1982 में ही उसी डेट पे किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो पहले चिल्का को मानते हैं और दूसरे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अब आइए चर्चा करते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में पूरे भारत में कितनी रामसर साइट है, पूरे भारत में कितनी रामसर साइट है, एक बात बताइए। देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या जरूरत है? कौन सा सम्मेलन हुआ? रामसर सम्मेलन हुआ। ठीक है जी बच्चे, 1971 में। मैं पूछूं, भारत में कुल रामसर साइट कहिए चाहे रामसर स्थल कहिए, कितने हैं? तो भारत में कुल रामसर स्थल है 80। भारत में कुल रामसर स्थल है 80। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चे कुछ लोग 75 अपडेट किए होंगे, लेकिन जनवरी में 5 और जोड़ दिए गए हैं, तो भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 80। कितने हो गए हैं? 80। इस 80 में याद रखेंगे 16 रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। 16 रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। 10 रामसर साइट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाता है कि भारत में कुल रामसर साइट की संख्या, तो 80 बताएंगे। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? 16 गो अकेले तमिलनाडु में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना है? 10। तो विश्व में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? तमिलनाडु में। कितना है? 16। तमिलनाडु में कितना है? 16। उत्तर प्रदेश में कितना है? 10। उत्तर प्रदेश में कितना है? 10। 2 याद रखेंगे। टोटल जो 80 रामसर साइट है, इसमें सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वह है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। रामसर साइट मतलब सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया क्योंकि वहां पर नदियां बहती हैं और वो पूरा वर्ष भर पानी से वो जमा रहता है, और इसलिए सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा है। और सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश की। मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी रामसर साइट, लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। पूरे भारत की सबसे बड़ी, टोटल भारत में 80 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है 16। उत्तर प्रदेश राज्य में रामसर साइट की संख्या 10। सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन डेल्टा वाला, और सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका झील। रेणुका झील पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे छोटी रामसर साइट, पूरे भारत में सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील, और सबसे बड़ी रामसर साइट है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल वाला। अब आइए, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? 10 गो। तब तक हम वीडियो देखने चल रहा है कि नहीं? ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? बोलिए महाराज, कितने हैं? 10 ठो। कितने हैं? 10 ठो। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, और 200 के 200 नाम यहाँ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? 10। बढ़िया से देख लीजिए, टोटल उत्तर प्रदेश में रामसर साइट बताएंगे फटाक से। कितना बताएंगे? 10। कितना बताएंगे? 10। सबसे पहला जो रामसर साइट है उसका नाम है ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। कितने हैं? 10। और 10 में से जो सबसे पहला रामसर साइट है यह 2005 में जुड़ा। कब जुड़ा? 2005 में। सबसे पहला, बस इसी को याद रखना है, सबसे पहला जो रामसर साइट है उसका नाम है ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र। 2005 में जुड़ा। कहां जुड़ा? 2005 में। और यह कहां पर है? तो याद रखेंगे, ब्रिज घाट क्षेत्र से बुंदेलखंड में पड़ता है। ब्रिज घाट क्षेत्र से नरौरा तक, ब्रिज घाट क्षेत्र से नरौरा तक, ऊपरी ब्रिज घाट क्षेत्र से नरौरा तक नाम है उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट, जो 2005 में बनी। नाम है ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट है। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र कहां तक है? तो ब्रिज घाट से, ऊपर से ब्रिज घाट से नरौरा तक, ब्रिज घाट से नरौरा तक। बस आगे
नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिले में, पता होना चाहिए। नवाब और उन्नाव, नवाब उन्नाव, नाव यहां दिख रहा है, नाव उन्नाव, नाव उन्नाव, नाव उन्नाव, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? उन्नाव में। समान, अच्छा समान कौन है? हम सब समान हैं, सब समान है, सारे मैन समान है। समान कौन है जी? समान कौन है? बोलिए ना। ओ कौन है समान? मैन, मैन लोग समान है। हमारा संविधान भी कहता सारे मैन समान है। तो समान पश्चिम बिहार कहां पर है? मैनपुरी में। कहां पर है? मैनपुरी में। फिर आपसे बोलेगा समस्तपुर, समस्त लोगों से क्या लेनी चाहिए? समस्तपुर झील बताइए, रायबरेली बताए थे, समस्त लोगों से राय लेनी चाहिए, तो रायबरेली में। समस्त झील, समस्त क्या लिखा है? समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां पर है? रायबरेली में। इधर देखिए सांडी, अगर सांड होता, सांड, सांड से तो सब कोई डरता है, तो सांडी होकर घर वाली है, ओहो से सब कोई डरेगा, हाँ कि ना हो? बिल्कुल। सांडी पश्चिम बिहार, सांडी, सांड से, सांड से, अरे देखिए ना, सांडी लिखे हैं, सांडी, सांडी को सांड बनाइए, सांड, सांड से तो सब कोई डरेगा, तो सांड के घर वाला, घर वाला सांडी, सांडी से तो हर कोई डरता है, सांडी से तो हर कोई डरता है, सांडी से हर कोई मतलब हरदोई, हर कोई मतलब हरदोई, तो सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है? हरदोई में। सरसई नावर, सरसई, सरसई, सरसाई नावर, बाबू बोलो 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 जल्दी। सरसई नावर, साईं बाबा झोले में क्या लेकर चलते हैं? ईंट। याद रखेंगे, वीडियो देखिए झील वाला, सब क्लियर हो जाएगा। सरसई नावर झील, इसको भी रामसर साइट बना दिया गया है, तो सरसई, शाही, शाही, शाही बाबा आया है, तो यह लेकर चलते ईट, तो किस जिले में? इटावा जिले में है। सूर सरोवर कहां पर है? आगरा में। सूर सरोवर आगरा में। और याद रखेंगे, इसे बोलते हैं कीथम झील। क्या बोलते हैं? सूर सरोवर को बोलते हैं कीथम झील, और यह एक कृत्रिम झील है, याद होना चाहिए। पार्वती आरंगा, बाबू पार्वती माता के गोड़ों पर गिरते हैं, गोड़ से गोंडा, पार्वती माता गोड़ों पर गिरेंगे। पार्वती एक गार्ड है, गार्ड मतलब उनके घोड़े पर कब गोड़ पकड़ लीजिएगा। तो पार्वती आरंगा किस जिले में है? गोंडा जिले में। किस जिले में है? गोंडा जिले में। हैदरपुर, हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है बच्चों, हैदरपुर मुजफ्फरनगर में। हैदरपुर कहां पर है? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में है। और दोस्तों बखीरा, और बखीरा से गाना बनता रे कबीरा, तो भाई स्वाभाविक बात है, कबीरा मतलब संत कबीर नगर, कबीरा मतलब संत कबीर नगर। तो इस प्रकार से रामसर साइट समाप्त होता है। टोटल रामसर साइट की संख्या 10 थी। देखेंगे टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी थी दोस्तों? टोटल रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 10 है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की रामसर साइट ऊपरी गंगा, उसके बाद अब पढ़ते हैं उन्नाव। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र कहां पर है? ब्रिज घाट से नरवा तक, उन्नाव। इसमें भी नाव है, इसमें भी नाव है ना। नवाबगंज पश्चिम बिहार, इसमें नाव है, इसमें उन्नाव है। समान पश्चिम बिहार, समान कौन होते हैं? सारे मैन समान होते हैं। मैनपुरी कहां पर है? मैनपुरी। उसके बाद समस्तपुर, समस्तपुर मतलब समस्त लोगों से राय लीजिए, तो रायबरेली में। इसके बाद सांडी, सांडी चाहे सांड से तो हर कोई डरता है, सांडी से हर कोई डरता है, तो हरदोई, सांडी से तो हर कोई डरता है, तो हरदोई, हरदोई जिले में है। आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर, सूर सरोवर झील आपको पता है आगरा में होना चाहिए। सूर सरोवर झील कहां पर होना चाहिए? आगरा में। इसी सूर सरोवर को बोलते हैं कीथम झील, कीथम झील। और यह सूर सरोवर एक कृत्रिम झील है, यह भी पूछा है, कहां पर है? आगरा में है। पार्वती आरंगा, पार्वती माता गॉड है, गॉड के घोड़े गिरते हैं, तो कहां पर, किस जिले में है? गोंडा जिले में है ना। हैदरपुर, हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर है? मुजफ्फरनगर में। और इसके बाद बखीरा, बखीरा तो सबको पता है, रे बखीरा सुने है ना, रे कबीरा वाला गाना, कबीरा कहां पर है? संत कबीर नगर, है ना। खत्म। आइए एक बार फटाफट रिवीजन मार देते हैं, है ना। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि जो वर्ष भर पानी से दबी रहती है, जिसके ऊपर वर्ष भर पानी रहता है, उस भूमि को आर्द्र भूमि कहता है, उस भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। उसी आर्द्र भूमि में से, उसी आर्द्र भूमि में से कुछ आर्द्र भूमियों को रामसर साइट बनाया गया है। अच्छा, आर्द्र भूमि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है, जिसे बोलते हैं रामसर सम्मेलन। यह ईरान का जो रामसर शहर है, कैस्पियन सागर के तट पर है, यह भी याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन 1975 को लागू होता है, ठीक है। भारत इसका हिस्सा बनता है 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को विश्व में सबसे पहली रामसर साइट, विश्व में सबसे पहली रामसर साइट घोषित की गई, विश्व में सबसे पहली रामसर साइट घोषित की गई कोबर्ग प्रायद्वीप को। किसको घोषित की गई? कोबर्ग प्रायद्वीप को। जबकि भारत की जो पहली रामसर साइट है वह चिल्का झील या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद पूरे भारत में 80 रामसर साइट है, पूरे भारत में 80 रामसर साइट है। और 80 रामसर साइट में 80 रामसर साइट में याद रखेंगे 16 के 16 अकेले रामसर साइट तमिलनाडु में है। तो सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10। बाबू टोटल के टोटल 80 रामसर साइट में सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल वाला, जिसका नाम है सुंदरवन क्षेत्र, और सबसे छोटा रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। यह 200 के 200 नाम उत्तर प्रदेश के लिखे गए हैं।
ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र ब्रिज घाट से नर्मदा तक, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, है ना। सरसई नावर साईं बाबा ईटा लेकर चलते हैं, सरसई साईं बाबा क्या लेकर चलते हैं, ईटा। तो सरसई नावर इटावा में, सूर सरोवर झील आगरा में पड़ता है, पार्वती जी गॉड है, पार्वती जो भी नाम आएगा गोंडा जिला, और हैदरपुर कहां पर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। और उसके बाद बखीरा मतलब संत कबीर नगर, कबीरा मतलब संत कबीर नगर। इस प्रकार से रामसर साइट समाप्त होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन बताऊं, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस राज्य में है, देखिए सुनिएगा, अगर मैं बात करूं टोटल आर्द्र भूमि तो बहुत है, आर्द्र भूमि तो बहुत ही है। आपके घर के बगलियों आर्द्र भूमि होगा, देखिए पोखरवा साल भर पानी से दबाया रहता है, तो नमी वाला जगह है ना। आपके घर के पीछे सोखता होगा, वो तो नमी है ना हो। बहुत सारा चीज आप आर्द्र भूमि जानते होंगे, लेकिन क्या उसे सरकार रामसर साइट घोषित की है? आज तक नहीं की है। आर्द्र भूमि तो बहुत है, लेकिन उसी आर्द्र भूमि में से पूरे भारत में 80 आर्द्र भूमियों को टच किया गया है। कितने आर्द्र भूमि को? 80 आर्द्र भूमि को टच किया गया है। 80 आर्द्र भूमि को टच किया गया है। पूरे भारत के 80 आर्द्र भूमि लिए गए हैं, उसी आर्द्र भूमियों को रामसर बनाया गया है। रामसर। अगर कहीं प्रश्न आपसे पूछ दे सबसे अधिक रामसर साइट कहां पर है, तो तमिलनाडु मारेंगे। लेकिन पूछ दे कि सबसे ढेर नमी वाली भूमि कहां है, सबसे अधिक आर्द्र भूमि कहां है, रामसर घोषित होना हो बात की बात है, लेकिन सबसे अधिक जो आर्द्र भूमि है, सबसे अधिक जो नमी वाला जगह है, यह पड़ता है गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो देखिएगा, सबसे अधिक आर्द्र भूमि बोलेगा तो गुजरात बताएंगे, और सबसे अधिक रामसर साइट पूछेगा तो तमिलनाडु बताएंगे। दोस्तों, प्रयास किए हैं समझाने का, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो क्या कर सकते हैं।